वर्डप्रेस पे वेबसाइट जल्दी से कैसे बनाएं। ठीक है, वर्डप्रेस नाम तो सुना ही होगा ना। ठीक है, तो देखो एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए ना सबसे पहले मुझे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कितने चीज़ों की? दो चीज़ों की। पहला डोमेन और दूसरा होस्टिंग। डोमेन क्या होता है? गूगल.com, instagram.com, linkedin.com, ये जो भी होता है amazon.in, cbsc डॉट देखा होगा ना, क्या होता है cbsc.nic होता है, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, .nic.gov.in, ये जो सारे चीज़ होती है ये सब क्या है? डोमेन। डोमेन को तुम एक और चीज़ बोल सकते हो, वेबसाइट का नाम। ठीक है, होस्टिंग। अब देखो कोई बंदा यूएसए से खोल रहा है तब भी आपकी वेबसाइट खुल रही है, फ्रांस से खोल रहा है तब भी आपकी वेबसाइट खुल रही है, इंडिया से खोल रहा है तब भी आपकी वेबसाइट खुल रही है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी कोडिंग की फाइल होती है वेबसाइट पे क्या होता है? कोड होता है। ठीक है, जितनी भी कोडिंग की फाइल होती है वो सब क्या होती है? एक जगह स्टोर हो रही होती है। क्या होती है? एक जगह स्टोर हो रही होती है, जिसे बोलते हैं सर्वर। कहाँ स्टोर होती है वो सारी? सर्वर पे। ठीक है, सर्वर से बेनिफिट क्या है? यूएसए से भी वेबसाइट खुल जाएगी, फ्रांस से भी, इंडिया से भी, दुनिया में कहीं बैठ के। अगर सर्वर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? फाइल किसके पास होगी? मेरे पास होगी, मेरे लैपटॉप के पास होगी। तो कौन खोल पाएगा? मैं ही खोल पाऊंगा। ठीक है, आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें सीधा सीधा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बता रहा हूँ। देखो कोई भी वेबसाइट लॉन्च करने से पहले डोमेन होस्टिंग होनी चाहिए। बिना डोमेन होस्टिंग के कोई भी वेबसाइट लाइव हो ही नहीं सकती। खर्चा बता देता हूँ। मिनिमम खर्चा डोमेन का होता है, अगर .com डोमेन बुक करते हो तो 500 से 800 से 900 रुपये के आसपास आता है .com। होस्टिंग मिनिमम 3-4 हज़ार की होस्टिंग होती है। ठीक है, मैं 3 हज़ार पकड़ के चलता हूँ, तो 4 हज़ार में तुम कोई भी एक वेबसाइट को क्या कर सकते हो? लॉन्च कर सकते, मिनिमम खर्चा। लेकिन अब जब तुम अमेजोन के सर्वर की बात करोगे, अमेजोन का 4 हज़ार की वेबसाइट पे होगा? लाखों करोड़ों होते हैं। ठीक है, तो सर्वर महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, बट मिनिमम कितने में हो जाएगा? 4-1 हज़ार का हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ना बहुत सारे सर्वर्स है, मैं तुम्हें एक पैनल पे जाके दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास डोमेन होस्टिंग ऑलरेडी है। क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें उसमें से सब डोमेन क्रिएट करके बताता हूँ। सब डोमेन क्या होता है देखो। गूगल ड्राइव कभी गए हो? गूगल ड्राइव का यूआरएल क्या है? drive.google.com। गूगल फोटोज, photos.google.com। google.com तो क्या है? एक डोमेन है। ठीक है, बट डोमेन के आगे एक वर्ड लग गया। क्या लग गया? फोटोज लग गया। तो अब एक ये सेपरेट वेबसाइट बन चुकी है? बिल्कुल बन चुकी है। ठीक है, एक सिर्फ और सिर्फ क्या लगने से? एक सिर्फ और सिर्फ वर्ड लगने से ये क्या बन चुके हैं? सेपरेट। क्योंकि गूगल फोटोज पे ये खुल रहा है, गूगल ड्राइव पे अलग डैशबोर्ड खुल रहा है, और google.com पे अलग डैशबोर्ड खुल रहा है। यानी कि तीनों की तीनों क्या है? एक सेपरेट वेबसाइट है। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। आ तो गया ना ये भी समझ में, या नहीं आया? ये क्या था? सब डोमेन। आगे समझ में? चलो अब मैं तुम्हें एक चीज, दोनों हर चीज ना सिंपल परचेज करके, कोई भी, जैसे गोडैडी का नाम सुना है? गोडैडी का सुना होगा तुमने, धोनी ऐड करता है। होस्टिंगर होता है, A2 होस्टिंग होता है, ब्लू होस्ट होता है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। इन सब के थ्रू हम डोमेन और होस्टिंग को परचेज कर लेंगे। ठीक है, परचेज करने के बाद देखो सबका ना पैनल अलग अलग होता है। क्या होता है? सबका पैनल अलग अलग होता है। अब ये एक होस्टिंग का पैनल है, अगर GoDaddy से लिया होगा उसका एक अलग पैनल होगा। ठीक है, एक डैशबोर्ड होगा जिसके थ्रू तुम क्या मैनेज करोगे? सर्वर को मैनेज करोगे। एक डैशबोर्ड होगा जिसके थ्रू तुम किसे मैनेज करोगे? सर्वर को मैनेज। ये मेरा डैशबोर्ड। आगे समझ में? चलो नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे। सर्वर का डैशबोर्ड, होस्टिंग का डैशबोर्ड है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या बनाना है? देखो मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट चल रही है। क्या चल रही है? वेबसाइट। मैं इसे छेड़ना नहीं चाहता, मैं इसके क्या बनाऊंगा? सब डोमेन बनाऊंगा। जैसे नीचे आ गया, मैं देख रहे हो सब डोमेन्स। सब डोमेन, तुम्हारा नाम भूल गया। हाँ, ओम। ओम, हाँ ओम। रुको, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया प्रिंस। क्या बना दिया? क्या ये नाम चेंज कर सकता हूँ मैं इसे? नहीं चेंज हो सकता।
और मैंने क्या क्रिएट कर दिया है इस वक्त, सब डोमेन, बस नाम लिख दिया, पीछे का तो सेम ही है क्योंकि जैसे मैंने डोमेन किया वैसे ही वो भी कर दूंगा। आगे ओ, तुम दोनों के मैंने क्या लॉन्च कर दिए, सब डोमेन। ठीक है, अब देखो सब डोमेन लॉन्च हो गए, कहाँ है, ओम और प्रिंस। ठीक है, एक ये वेबसाइट है, अब हम दो और वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, अब वापस आ गया मैं डैशबोर्ड, इसको कट करके पहले मैं यहाँ पे गया था, नाम लिख के आ गया सब डोमेन। अब देखो वर्डप्रेस क्या है, सबके पैनल अलग होंगे, सभी को समझने का तरीका अलग है, बस काम करने का तरीका एक ही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब दूसरे डैशबोर्ड पे जाऊंगा वहां पे कुछ और ऑप्शंस होंगे। ठीक है, आ गया वर्डप्रेस। वर्डप्रेस, अब देखो, अब मुझे वर्डप्रेस किस पे इंस्टॉल करना है, डोमेन पे या सब डोमेन पे, किस पे करना है, वर्डप्रेस। अब देखो सबसे पहला काम होता है सब डोमेन क्रिएट करना है, क्या काम होता है, सब डोमेन क्रिएट हो गया। अब अगला काम क्या है, इस पे वर्डप्रेस लॉन्च करना। ठीक है, क्या मुझे इस पे वर्डप्रेस लॉन्च करना है, डोमेन पे तो ऑलरेडी वेबसाइट चल रही है, ऑलरेडी वर्डप्रेस है, मैं किस पे करूंगा, सब डोमेन। आ गया, और फिर क्या कर दिया, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस एक सर्वर है, वर्डप्रेस एक पैनल, जैसे मान लो वर्डप्रेस एक डैशबोर्ड है जिसके थ्रू मैं वेबसाइट बनाऊंगा, एक सिंपल डैशबोर्ड है, टूल, टूल बोल रहे हो तुम, चाहे वर्डप्रेस को कुछ भी बोल लो। आ गया ये, क्लिक कर, अब मैं तुम्हारा भी लॉन्च कर दूं। अब देखो, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, अब देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ, ये कह रहा है लैंग्वेज इंग्लिश, साइट का टाइटल, ठीक है, यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड prince@123, चेंज भी कर देना बाद में चाहे। ठीक है, prince@123, क्योंकि देखो अब कोई ना कोई डैशबोर्ड होगा ना जिसके थ्रू मैं हर कोई तो वो डैशबोर्ड पे एक्सेस नहीं कर सकता, क्यों, हर कोई वेबसाइट चेंज कर देगा, अमेजोन की मैं वेबसाइट चेंज कर सकता हूँ नहीं, तो डैशबोर्ड होगा ना, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, सिंपल। ठीक है, और क्या कर दिया मैंने, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस से लाइव व्यू वेबसाइट मेरे बन चुकी है, देखिए दिखाऊं वेबसाइट, ये रही मेरी वेबसाइट, 2 सेकंड लॉन्च हो गया, बिल्कुल आ जाएगा, अभी 2 मिनट रुको ना, थोड़ा सब्र तो रुको, सभी करेंगे। लॉन्च हो चुकी है वेबसाइट, एक वेबसाइट मेरी डोमेन पे है, अब दूसरी कहाँ बन चुकी है, सब डोमेन। ठीक है, एक डोमेन पे और दूसरी, अब तुम कहोगे ओम वाली चल रही होगी, अभी जो मैंने ओम क्रिएट किया है, नहीं चल रही होगी, क्यों, क्योंकि मैंने उस पर वो नहीं इंस्टॉल किया है ना, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस लॉन्च ही नहीं किया उस पर, और लोड ही होता रहेगा क्योंकि वो घूमता ही रहेगा। ठीक है, तुम्हारे भी लॉन्च कर दूं, चलो टाइम लगेगा कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं, ये डैशबोर्ड आ गया मेरे सामने, क्या आ गया, ये मेरी वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब इस ये वेबसाइट है, अब वेबसाइट का कोई पैनल होगा ना जिसके थ्रू तो मैं क्या करूंगा, वेबसाइट को मैनेज करूंगा, बनाऊंगा, इमेज डालूंगा, फोटो डालूंगा, उसको लॉगिन कैसे करें, इंस्टाग्राम पे एक पैनल होता है ना जहाँ से तुम लॉगिन करते हो, ऐसे ही तुम्हें वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले उसका नाम डाल दिया, जैसे मुझे इसको लॉगिन कर दिया, नाम डाल दिया, उसके बाद /wp-admin क्या डाल दिया, ये वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। हाँ, याद रखना, हम तुम्हें वर्डप्रेस लॉगिन ऐसा नहीं सर्च करना है, ध्यान रखना, वर्डप्रेस लॉगिन ये कभी भी तुम्हें सर्च नहीं करना, तुम्हें करना क्या, सबसे पहले नाम लिखना है और फिर wp-admin। अगर मान लो मेरी वेबसाइट होती, ये मेरा डोमेन होता, डोमेन का एक अलग वर्डप्रेस होगा, सब डोमेन का एक अलग वर्डप्रेस होगा, इसको लॉगिन करना है, सबसे पहले उसका नाम, फिर /wp-, सिंपल। आगे समझ में या नहीं आया, wp-admin ध्यान दे लेना,
ये तो क्या है, वेबसाइट सब डोमेन है, डोमेन। ठीक है। और जैसे ही मैं जाऊंगा वो मेरे से क्या पूछेगा, यूजर नेम, और बस ये वो पैनल है जिसके थ्रू तो मैं क्या करूंगा, अपनी लॉगिन डिटेल्स को एंटर करके अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करूंगा। ठीक है। अब ये देखो प्रिंस डॉट का आ गया, और ये भी प्रिंस डॉट का ही खुला है, और ये किसका खुला है, पूरा ठीक वेबसाइट। है, पूरा वेबसाइट का, और ये किसका खुलेगा, सब डोमेन का। आगे समझ में। और ये ओम ओम को भी लॉन्च कर दूं मैं, वेबसाइट लॉन्च करने से क्या होगा, हम वेबसाइट बनाएंगे, हम लॉन्च वेबसाइट, करने से लाइव हो जाएगी ना। हमें वेबसाइट भी तो बनानी है ना, हम सारी वेबसाइटें भी तो बनाएंगे, और उसके अंदर का भी कंटेंट बनाएंगे। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल। कौन सी, कौन सी, ठीक है। हम्म, आपको क्या लेना है, एपीआई लेनी है, फिर एपीआई बिना उसके हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर मैं एपीआई लॉन्च करवा दूंगा। काम क्या आपका, कहाँ पे, कहाँ पे, दिल्ली में बताओ कहाँ पे, मैं भी वहीं पे हूँ। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में है, हाँ। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट में क्या नाम है, 2 सेकंड सर, मैंने कभी नाम नहीं सुना, देवो सिंह चौहान, DEVUSING, देवो सिंह, जय सिंह भाई चौहान। अच्छा, ठीक है, तो इन्हें क्या करना है, ग्रीन टिक चाहिए ना, हो जाएगा, मैंने श्रेणी का और तमिलनाडु गवर्नमेंट का लिया हुआ, तो हो जाएगा लॉन्च। आप कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे पहले ऑफिशियल सी बात कर रहे हो ना, मुझे कंफर्मेशन दे दो एक बार, क्योंकि मैं ऐसे किससे भी बात नहीं कर सकता ना। आउटसोर्स है क्या आपके पास, ये आउटसोर्स है क्या आपकी कंपनी के पास, हाँ। अच्छा, उनके ऑफिस में ही हो, कहाँ पे, कहाँ पे, डाक भवन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ी देर में करूँ, डिटेल में बात करते हैं फिर, ठीक है, चलो। मोदी जी मैसेज कर रहे हैं आज, अरे यार इसको कुछ जरूरत पड़ी होगी, बीजेपी वाले है कुछ, क्या ना, मिनिस्ट्री ऑफ, क्या है ये, कम्युनिकेशन। भाई मैंने कहा नाम तो नहीं सुना भाई मैंने, है कुछ मोदी गवर्नमेंट में कह रहा है इसको कुछ ज़रूरत है, तो मैं कहा ग्रीन टिक चाहिए होता है यार व्हाट्सएप पे, हर कोई नहीं दे पाता ना, आप भी देते हो, जुगाड़ अपने पास है, तभी, तभी तो, और क्या फ्री में बिना फ्री में थोड़ी करेंगे, फ्री में तो सब्जी मंडी में आया है ना। चलो, तो अभी हम अपना काम करें, हम अपने काम पे आते हैं, तो प्रिंस डॉट डिस्टोबूम डॉट एक्स वाई जेड सब डोमेन स्लैश WP माइनस एडमिन, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। सब्जी मंडी में तो आया नहीं हो कि भाई ये ले 2 रुपए की 3 रुपए की चीजें, लॉगिन भी नहीं हो रहा मेरे पास, आज स्लो चल रहा है। यस भैया, वाईफाई वाले को बोला है, पहले कौन ये सा लगा हुआ है है, यहाँ कौन सा लगा हुआ पहले एयरटेल लगाया हुआ था, फिर वो हटा के जियो लगाया, अब जियो भी यही हाल है। है? जियो तो बहुत बिल्कुल मेरे घर भी वही लगा जियो। अब उसने बोला तो है 300 MBPS की स्पीड आएगी, 100 की तो आई नहीं आज तक।
एक और बार एक और बार करती हूँ। करने से क्या हो जाएगा, मैं इसके अंदर थोड़ा ना चला जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें एक बनी बनाई वेबसाइट पे दिखा दूं। अरे चल ने सब सब डोमेन बनाया है, सब डोमेन में वेबसाइट बनाई है, तो डोमेन से भी एकदम कंट्रोल रहेगी फिर वो तो। डोमेन सब डोमेन दोनों अलग अलग है, दोनों का लेना देना है ही नहीं, अच्छा खास बात ही है। कुछ नहीं लगता। डोमेन पे जो चेंजेस हो रहे हो, जो सब डोमेन पे चेंजेस होंगे, दोनों का एक दूसरे से कोई भी लिंक नहीं है। नहीं है, सिंपल सी बात है। मुझे इसकी आईडी पासवर्ड ही नहीं पता। मैंने एक दिन बनाया था कोड, टेस्ट डॉट ऋतुब्राइडल डॉट इन स्लैश डब्ल्यूपी, ये अगर खुल जाए ना, मैंने किसी को ये दिया था टेलीग्राम। यस ठीक है, दूसरा वर्डप्रेस है, काम तो सबका। मैंने क्या किया, टेस्ट डॉट ऋतु ब्राइडल डॉट कॉम, ये क्या है, सब डोमेन, और उसके बाद स्लैश डब्ल्यूपी माइनस एडमिन। संसार की कोई भी वेबसाइट इसी ढंग से खुलेगी। आ गया। और मैं एक बार इसको एकदम साफ कर दूं वर्डप्रेस, ताकि तुम एक बार फिर से देख सको फ्रेश वर्डप्रेस कैसा होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। वेबसाइट साफ। चल, वेबसाइट साफ इस तरह से हमारी खुलती है, ब्लैंक वेबसाइट। ठीक है। पोस्ट और पेज देखा हो ना, लोग ब्लॉग पोस्ट अपडेट करते हैं, ब्लॉग्स डालते हैं, यहाँ से डालते पेजेस, पेजेस होती है। पेजेस और पोस्ट में बस इतना फर्क है, पोस्ट में हम बेसिकली अपडेट्स डालते हैं, पेजेस मानेंगे परमानेंट, होम पेज, अबाउट पेज, ये पेज, वो पेज। ठीक है। कमेंट एडिट तो कर ही सकते हो कभी। तरीका एक ही होता है, कमेंट, कमेंट माने कि ब्लॉग्स के नीचे कमेंट होता है, लोग कमेंट करते हैं। ठीक है। मोटा मोटा मुद्दा का काम सुनो। अपीयरेंस के अंदर तुम्हें सबसे पहले जाना है थीम्स, अपीयरेंस के अंदर थीम्स। और यहाँ पे तुम्हें ना, अभी मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है। ठीक है। अगर मैं कोई दूसरी थीम को एक्टिवेट करता हूँ तो मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी, बदल जाएगी। कोई दूसरी थीम को एक्टिवेट करता हूँ तो मेरी वेबसाइट फिर से बदल जाएगी। थीम का काम क्या, वेबसाइट के डिज़ाइन को बनाता है। थीम क्या करता है, वेबसाइट के डिज़ाइन को बनाता है। थीम बनाता है वेबसाइट के डिज़ाइन को। आगे समझ में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाओगे ना, बथेरी थीम है। देखो कोई भी थीम तुम्हें पसंद आ रही है उसको क्या कर दो, इंस्टॉल। जैसे ये थीम लगा के तो जो जैसे लिखा है वो सब एडिट सब हो जाएगा, मैं बताता हूँ। मैंने अभी रैंडमली इसको कर दिया। ठीक है। तुम एस्ट्रा और या ओशन डब्ल्यूपी दोनों में से एक को करना। मैंने ओशन डब्ल्यूपी को क्या कर दिया, इंस्टॉल, और अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक्टिवेट। बस पहला काम हो गया। अगला काम आता है प्लगइन्स। क्या आता है, प्लगइन्स। एक वेबसाइट में जो फीचर्स होते हैं ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म का फीचर होता है, एक वेबसाइट में जो फीचर होता है, जैसे व्हाट्सएप का फीचर होता है, लाइव चैट का फीचर होता है। एक वेबसाइट को मुझे ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट बनाना है, बायजूस जैसी वेबसाइट बनाना है, मतलब जो भी फंक्शंस ऐड करने के काम होते हैं वो कहाँ से होते हैं, प्लगइन से। ठीक है। थीम क्या करता है, स्टाइल बोल लो, डिजाइन बोल लो। ठीक है। और प्लगइन्स क्या करता है, ऐड करता है। आगे समझ में। यार देखो, बन सब कुछ हो सकता है जो तुम बोल रहे हो ना, फंक्शन तुम अपने इसको कुछ भी सोच सकते हो ना, वर्डप्रेस पे पॉसिबल है। लेकिन ना तुम्हें प्लगइन ढूंढना पड़ेगा। तुम कहते हो उस चीज का कोई प्लगइन ही नहीं अवेलेबल, तो प्लगइन को डेवलप कर दो। हम जो सीखते हैं ना, वर्डप्रेस डिजाइनिंग सीखते हैं। एक होता है वर्डप्रेस डेवलपमेंट, जो प्लगइन बनाते हैं, थीम बनाते हैं, जिनका काम, उसके लिए आनी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल, PHP नाम की एक लैंग्वेज होती है, वो आनी चाहिए। ठीक है।
आगे समझे, हमारा काम है डिजाइन मारना, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे 3 प्लगइन को डिजाइन मारना है, क्या मारना है, 3 प्लगइन को इंस्टॉल मारना है, सीधा सीधा नाम देख लो। एलिमेंटर, पहला नाम है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, दूसरा है प्रीमियम एड ऑन, तीसरा है एलिमेंट्स किट। तीनों को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, काम समझो तीनों का क्या। तीनों का काम सिंपली ये है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें वेबसाइट पे कोड नहीं करना, तुम्हें क्या करना, मैं तुम्हें बटन्स दे रहा हूँ। तुम्हें कहीं पे हेडिंग ऐड करनी है तो उसका मैंने क्या दे दिया, बटन। इमेज ऐड करनी है तो क्या दे दिया, बटन। तुम्हें कहीं पे इमेज कैराउजल ऐड करना है तो क्या दे दिया, बटन। तुम्हें कहीं पे गैलरी ऐड करना है तो क्या दे दिया, बटन। ये बटन्स क्या है, बटन्स बेसिकली है आपके ये, मतलब इस बटन को बस ये बता दो तुम्हारी इमेज कौन सी है, तुम्हारा पैराग्राफ क्या है। कैराउजल में मल्टीपल इमेजेस होती है, यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस दे दो, गैलरी में भी क्या होता है, मल्टीपल। मतलब तुम्हें बस इसे जो भी ये पूछ रहा है, कहेगा हेडिंग, हेडिंग का कलर क्या होगा, हेडिंग का फॉन्ट क्या होगा, सिंपल सिंपल चीजें बता दो और बन गई वेबसाइट। जो कैनवा पे हम काम करते हैं ना, सेम वही काम है, ठीक है। नहीं आए समझ में, ठीक है। अलग अलग बटन्स देते हैं हमें एडवांस, बट ये क्या होता है, एलिमेंटर देते हैं एकदम बेसिक बटन, 10-12 बेसिक बटन, हेडलाइन, टेक्स्ट, गैलरी, कैराउजल, बेसिक बटन। एडवांस बटन के लिए पैसा मांगेगा, सीधी सी बात है। हाँ, तो उसका जुगाड़ क्या है, प्रीमियम एड ऑन। ये 10 बटन को दे रहा है, जैसे मैंने इसको डाला इसने 15 और एडवांस बटन को दे दी, जैसे मैंने इसको डाला इसने 15 और एडवांस बटन को दे दी। अब कितने बटन है मेरे पास, 15, 15 और 10, टोटल कितने हो गए, 40, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं ये भी सारे एड ऑन्स है, ये भी सारे क्या है, एड ऑन्स है। एड ऑन्स माने कि एलिमेंटर में क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी डाल सकता हूँ, बट जैसे जैसे प्लगइन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेबसाइट स्लो पड़ती जाएगी, तो ढीली पड़ती जाएगी, बहुत टाइम लेगा लोड होने में। तो मिनिमम प्लगइन और उसमें भी क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 डाले। नाम देख लो, एलिमेंटर, नॉर्मल एलिमेंटर, ये तो डालना ही डालना है, उसके अलावा प्रीमियम एड ऑन, एलिमेंटर, ये, ठीक है। तीनों इंस्टॉल हुए, एक्टिवेट नहीं हुए, तो कहाँ जाऊंगा मैं, इंस्टॉल प्लगइन पे। 1 बाय 1 भी मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ, बट मेरे पास एक अलग तरीका है, टिक टिक टिक, ठीक है, कर दिया टिक, ठीक है। बल्क एक्शन, एक्टिवेट, ठीक है। सारे एक्टिवेट कर देंगे तो सारे एक साथ स्लो हो जाएगी, बहुत हद तक स्लो यार, लेकिन वेबसाइट बनाऊंगा भी तो सही मैं, अगर स्लो स्लो ही सोचता रहूंगा बनाऊंगा क्या मैं, ठीक है। लेकिन स्लो खुलेगा कौन वेबसाइट हमारी, अरे खुल जाए, इतने भी स्लो नहीं होती जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ एक काम करो कुछ भी ना भरो ना, ये जो फ्रेश वेबसाइट है ना सबसे फास्ट है, तो ये दिखाओगे क्या, चलो फास्ट के लिए कोई तरीका होता है, तरीके होते हैं, आगे चल के देखो देखो। अब मैं कहाँ जाऊंगा, देखो अब ना तुम्हें एक एलिमेंटर ना, अभी फ्रिक्वेंटली पिछले महीने एलिमेंटर अपडेट हुआ था, उसकी वजह से ना ना बहुत सारे नए नए लोग ना नए ऑप्शन को समझ नहीं पा रहे, तो एलिमेंटर मैं लाऊंगा पुराने वर्जन वाला, ठीक है। अब तुम्हें नया बताऊंगा वो तुम समझ ही नहीं पाओगे, उसका जुगाड़ देखो, एलिमेंटर डाल दे, एलिमेंटर सेटिंग्स, नए वाले में भी बहुत हद तक सेम ऑप्शन है, बट तुम समझने में कंफ्यूज मार दोगे। एलिमेंटर सेटिंग्स फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लेक्स बॉक्स, क्या ऑप्शन है, इसको इनएक्टिव मार दो, पुराने वाला एलिमेंटर ही आ जाएगा, सारे एलिमेंटर कैसे ऑप्शन, पुराने वाले, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर इनएक्टिव, ये वो जो 3 है वो बटन वगैरह कर देंगे उसमें, अपनी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं पेजेस ऐड। ये पता है अगले पेज पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कंट्रोल का बटन दबाया हुआ, कंट्रोल के साथ जब भी तुम क्या करते हो, क्लिक, अगले पे लोड होता है, ठीक है। देखो तुम्हें ना एक पेज का नाम दे दिया तुमने, होम पब्लिश पब्लिश, ठीक है। अगले पेज का तुम नाम दे दो यहाँ से पेजेस ऐड न्यू, इस पेज का नाम दे दो तुम, क्या दे दो तुम, क्या दे दे, प्रैक्टिस, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको करना क्या, ठीक है। आगे समझे, एडिट विद एलिमेंटर, पहले तुम्हें एकदम कम करना, फिर मैं तुम्हें एकदम बढ़ाऊंगा काम। मेरे को लगता था नेट स्लो चलता है तो वेबसाइट मैंने ये सब महंगे वाला सर्वर खोल दिया, वो सस्ता सर्वर था। नहीं,
मैं जब खोलता हूँ जैसे घर पे कुछ भी चलाते हैं मेरे को लगा नेट स्लो है मेरा, हाँ वेबसाइट की स्लो होती है। वेबसाइट स्लो होती है ना। ये आ गया, इस तरह से आ गया। ठीक है, एडिट विद कहाँ गया था, एडिट विद एलिमेंटर, एलिमेंटर से डिजाइन देख रहे हो, हेडिंग ये सबसे पहले ये साइड में ये आ रहा है ना, इसको हटाना है। कहाँ जाऊँगा मैं, सेटिंग्स, नीचे आओ, पेज विड्थ, लेआउट कहाँ जाना है, फुल विड्थ। अब ये क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। आ गया, देखो अब क्या करना है, प्लस पे गया, अब देखा होगा ना आधे पे इमेज आधे पे वो, आधे पे वो आधे पे वो आधे पे वो, देखा दो ले लूँ मैं यहाँ से, प्लस पे जाके क्या ले लिया मैंने, कितने में डिवाइड चाहिए। ठीक है, अब देखो ये होता है सेक्शन, क्या होता है सेक्शन, और ये दो क्या है, कॉलम्स। अगर मैं लेता 1/3, एक सेक्शन और कितने कॉलम, 3। सेक्शन की अलग सेटिंग होती है, कॉलम्स की अलग अलग सेटिंग। देखो लेआउट स्टाइल एडवांस, लेआउट स्टाइल एडवांस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गया, मैं हेडिंग को ऐड कर दिया। ठीक है, हेडिंग का यहाँ से लिखा जा सकता है हाय, ठीक है लिखा जा सकता है, सेंट्रल लाइन मार दो। ठीक है, स्टाइल पे गया, स्टाइल पे याद है ना हमेशा सुंदरता वाले ऑप्शन होते हैं, कौन से, कलर वगैरह के ऑप्शन। आ गया कलर, टाइपोग्राफी, साइज यहाँ से बड़ा छोटा, फॉन्ट, अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, ज़्यादा ही छोटा हो गया क्या, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ये बटन्स कौन दे रहा है, ये बटन्स एलिमेंटर, ये बेसिक एलिमेंटर है। बट मैं नीचे जाऊंगा ना, देखो बेसिक एलिमेंटर है और ये प्रो एलिमेंटर, हमने तो प्रो नहीं लेना क्योंकि पैसा मांग रहा है। जनरल, ये भी एलिमेंटर, इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स क्या है, इमेज हेडिंग टेक्स्ट, इमेज हेडिंग टेक्स्ट, स्टाइल पे जाके फिर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बार बार, जनरल के अंदर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ना प्रीमियम एड ऑन, प्रीमियम एड ऑन प्लगइन डाला था, ये सारे कौन से प्लगइन है, प्रीमियम एड ऑन्स के बटन है। मैंने एलिमेंट्स, एडिट करने के लिए डाले, एलिमेंट्स किट भी है, एलिमेंट्स किट ने भी देखो कितने ऑप्शन दे दिए ताकि वो बटन्स को ऐड करें। आगे समझ लो, चलो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जाना है यहाँ पे, कहाँ जाना है, एलिमेंट्स किट की वजह से। ठीक है, अब इसने तुम्हें क्या दे दिए, बने बनाए वेबसाइट पेज, पेज, ये पेज दीजिए। आप देखो पूरा लोड नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है, मैं इंसर्ट कर दूँ डायरेक्टली, अब मेरे सामने पूरा बना बनाया पेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तुम्हें बस उसमें इमेज को चेंज कर दो, हेडलाइन को चेंज कर दो, टेक्स्ट को चेंज कर दो, बटन को चेंज कर दो, बन गई तुम्हारी वेबसाइट। देखो अब मैं कितनी जल्दी वेबसाइट बना दूंगा। जो हमने सब डोमेन बनाए हैं उसके तो कोई पैसे नहीं लगे, अगर हम डोमेन से बनाएंगे उसमें तो पैसे लगेंगे। डोमेन, डोमेन खरीदेंगे ना, पहले डोमेन खरीदूंगा, होस्टिंग खरीदूंगा, सब सब डोमेन के नहीं लगते, सब डोमेन। अब एक प्लान पे डिपेंड करता है, अगर मेरा प्लान बोल रहा है कि आप एक भी सब डोमेन नहीं बना सकते, मेरा प्लान बोल रहा है 100 सब डोमेन बना सकते हो, 100 वेबसाइट 100 वेबसाइट, लेकिन ना जैसे जैसे 100 वेबसाइट बनाओगे ना, वेबसाइट ढीली पड़ती जाएगी, महंगे सर्वर लगते हैं उसके। ठीक है, आ तो गया इतना समझ में। चलो अब मैं तुम्हें एक बार, एक काम करो, पहले इतना करो, मैं तुम्हारे तो लॉन्च होगी ना। ठीक है, कहाँ गया तुम्हारा, मैं भेज रहा हूँ, तुम बस इसके आगे क्या डालना, ओम, फिर आईडी पासवर्ड यूज़र नेम मैंने वो डाला था ना, यूज़र नेम आईडी पासवर्ड वो डाल दो, तुम्हारा भी लॉन्च हो जाएगा। हमने वो वाली क्लास भी नहीं भेजी थी, कौन सी, पहले वाली, ओह थी नहीं, ये देखो ये देखो ये देखो, हो गया, बन चुकी है। कंटेंट क्लिक करके चेंज करना, क्लिक करके चेंज करना। तुम्हें पता है अब करना क्या है, मैंने 2 पेज को बनाए थे, इसको भी एडिट विद एलिमेंटर करना। ठीक है, इसको देख देख के, इसको जैसे इसमें क्या लिया हुआ, राइट क्लिक करके मैं गया नेविगेटर, राइट क्लिक करके नेविगेटर, क्या लिया हुआ, एक सेक्शन, एक सेक्शन और एक कॉलम, इस कॉलम के अंदर क्या लिया हुआ है, एक इनर सेक्शन, इस इनर सेक्शन ने फिर से इसे किस में डिवाइड कर दिया, 2 कॉलम। इस कॉलम को तुम नाम दे सकते हो इनर कॉलम, क्या नाम दे सकते हो, इनर कॉलम। इस कॉलम के अंदर क्या है, हेडिंग और बटन। सेक्शन के अपने ऑप्शन है, लेआउट स्टाइल एडवांस,